केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तो अब कांग्रेस पार्टी के जो बयान है तमाम नेताओं के उनके पक्ष में है। लेकिन जिस दिन शराब घोटाले का मामला दर्ज हुआ था, और शायद अजय माकन भी आपकी पार्टी में ही है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ये 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और ये कहा था कि इस पैसे का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, गुजरात में वो जो विधानसभा के चुनाव हुए उनमें किया है। लेकिन आज इसी घोटाले से कांग्रेस पार्टी कह रही है घोटाला हुआ नहीं है। देखो, बात घोटाले की नहीं है, बात ये है कि किस प्रकार से लोकतंत्र में आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। अभी मैं देख रही थी सोशल मीडिया में एक मजाक एक बना हुआ था, छोटी छोटी रील्स जो आती हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा। बीजेपी में जो चला जाए, पहले घोटाले की बात हो, लेकिन बीजेपी में जो चला जाए तो वो एकदम वॉशिंग पाउडर निरमा से साफ़ हो जाता है। तो आज के दिन बात ये नहीं है कि कहाँ घोटाले की हम बात करें तो यहाँ के शराब के घोटाले की भी तो बात करो आप। क्यों नहीं यहाँ पर कोई कार्रवाई हुई? क्या दिल्ली में ही कार्रवाई एकदम फटाफट चुनाव के दौरान आपको करनी थी? बात ये नहीं। कानूनी कार्रवाई होती है, वो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से चलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ भी चले, इनके गठबंधन के खिलाफ भी चले। बात ये है कि ये जो बात होती है ये केवल राजनीति से प्रेरित आज के दिन हो रही है, उसके खिलाफ हम गठबंधन में केजरीवाल जी के साथ। अब अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, उसके नेता कह रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं? ये उनका अपना फैसला है। राजकुमार सैनी जी ने कल कांग्रेस में नहीं, ज्वाइन नहीं किया, समर्थन देने का ऐलान किया। क्या स्वीकार्य गठबंधन में आए। हाँ जी, गठबंधन में है, तो स्वीकार्य रहेंगे कांग्रेस के को हमने पहले भी हमारी पार्टी का ये स्टैंड रहा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने के लिए जो भी गठबंधन में आता है, हमने ओपन इनवाइट दिया कि देश में अनेकों पार्टियां हैं पूरे देश में। मोदी जी के सरकार के इस अलोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली सरकार के खिलाफ जो हमारा साथ देगा, इंडिया गठबंधन में आए, इनके साथ लड़ाई लड़ें। अब गठबंधन में आ सकते हैं। राजकुमार सैनी के जो बयान पिछले दिनों थे, चाहे जाटों को लेकर थे या ब्राह्मणों को लेकर थे, तो दोनों जो कास्ट है उनमें रोष है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने गठबंधन में उनको बात ये है, जो उन्होंने कहा उसकी सफाई वो देंगे, उसकी सफाई हम नहीं देंगे, ना हम दे सकते। जो गलत है वो गलत है, तो वो सफाई की बात हम नहीं। हमने जो लड़ाई है, गठबंधन की लड़ाई, देखो हर स्टेट में भी अलग पोजीशन होती है पार्टियों के आपस में। अभी आपने दिल्ली की भी बात कही, तो अलग अलग। लेकिन आज के दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है लोकतंत्र को बचाने का। उस मुद्दे में जो सबसे बड़ी एक लड़ाई है, उस लड़ाई में जो हमारे साथ आए वो ठीक है, लेकिन जो गलत बात है नीचे, वो गलत है। आप मैडम, हरियाणा में आपका गठबंधन आप पार्टी के साथ है और कुरुक्षेत्र की सीट आपने आप पार्टी को दी है। लोगों में आम चर्चा है और ये क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है कि क्या कांग्रेस के हरियाणा में जितने गुट हैं वो सभी आप पार्टी को या गठबंधन के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, कि क्या कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता जी के साथ साथ पूरे हरियाणा में आपको साथ लेकर गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास किया जाएगा? बात ये है कि आज के दिन जो हरियाणा में गठबंधन है वो आप पार्टी के साथ है, और अभी एक सीट आप पार्टी को मिली है और 9 सीट कांग्रेस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन गठबंधन का मतलब ये है कि यहाँ पर हम इनकी मदद करेंगे और बाकी 9 सीटों पर जो इनके लोग हैं, इनकी पार्टी है, वो कांग्रेस का समर्थन करेगी। हम इनका समर्थन, ये हमारा समर्थन। नहीं, कांग्रेस में जैसे कहा जाता है कि कई गुट हैं, क्या सारे गुट आम पार्टी को समर्थन देंगे? ये जो आपने गुटों की बात कही और आपने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस के गुट हैं, तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है
तो कांग्रेस पार्टी, सभी लोग कांग्रेस में आप पार्टी को मदद, हाँ, समर्थन करेंगे। तो जो प्रदेश में जो हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो एक मंच पर कब आएंगे? हम जो मोदी के विरोधियों को तो हम कह रहे हैं कि एक मंच पर आए और ताकि मोदी वोट बंटे नहीं, यही मेन जो आधार बना इंडिया गठबंधन का, तो हरियाणा में वो आधार क्यों नहीं बना? उसका क्या? समय समय पर आते भी रहे हैं, पार्टी की मीटिंग भी होती हैं, लेकिन उसके अलावा देखो, ज़मीन पर ये बात सभी मानेंगे कि सबकी अपनी अपनी, चाहे क्षेत्र समझें, चाहे प्रभाव समझें, चाहे कुछ भी समझें, सबका अपना अपना प्रभाव होता है। तो क्षेत्र में हम सब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है उससे। आप सभी मैडम काम कांग्रेस के आप लिए चुनाव लड़ेंगे इस बार लोकसभा का? आपने पहले भी पूछा था। हमारी हाईकमांड का जो फैसला होगा वो मुझे मान्य है, हम सबको मान्य होता है, और क्योंकि लोकसभा अभी है, जो उनका फैसला होगा वो मानेंगे। इसके फ़ौरन बाद 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। वो मैंने पहले भी पब्लिकली आप लोगों के सामने भी मैंने ये अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहूँगी। तो हाईकमांड हमारी देखेगा। आप मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदार हैं? देखो, दावेदारी तो कौन नहीं रख सकता, हमारे इतने सक्षम नेता हैं। तो अकेली शैलजा क्यों, 36 बिरादरी है और न जाने कितने हमारे नेता हैं, 36 नेता हैं, कोई भी सक्षम हो सकता है। लेकिन ये फैसला हमेशा हमारी हाईकमांड करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पहले हम सत्ता में आएँ, पहले चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, कांग्रेस पार्टी बहुमत में आएगी, उसके बाद ये फैसला हो जाएगा। राजकुमार सैनी भी लड़ सकते हैं जीत गठबंधन से, उनको भी सीट मिलेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की कोई रणनीति है उनको घेरने के लिए? और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का एक गुट कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साठगांठ किए हुए कमजोर कैंडिडेट देने का प्रयास किया जा रहा है। ये मीडिया की स्पेकुलेशन होती है। मुझे नहीं लगता कि जो सच्चा कांग्रेसी है, सच्चा कांग्रेस का सिपाही है, वो कभी ऐसी बातें सोच सकता होगा। सूची कब तक आएगी मैडम कांग्रेस की? अभी तो देखो, क्योंकि लंबा टाइम आगे मिल गया है, अपना तो सेकंड लास्ट फेज में है। 25 मई को समय बहुत है, कर लेंगे। गुप्ता जी के लिए कोई अपील की है आपने? जी बिल्कुल, हमने केवल अपील नहीं की, हमने आश्वासन दिया है हमारे कांग्रेस जन के माध्यम से कि हम गठबंधन के धर्म को निभाएंगे और सभी कांग्रेस जन आप पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे।